हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के कुछ और नए क्वेश्चन। ऑलरेडी हम काफ़ी सारे एग्जांपल कर चुके हैं, तो आज हम उसके और आगे के एग्जांपल करेंगे और अगर टाइम मिला तो आज हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 5 तक हम कर चुके थे अपनी पिछली वीडियो में, तो आज हम करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 6। तो चलिए चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है हमारा? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बुक लेके बैठे होंगे, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स 4 माइनस 2 डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन हमारी बुक में गिवन है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या हुआ, इसे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डी क्यूब डी की पावर 4 माइनस 2 डी क्यूब माइनस 2 डी माइनस 1 इस फॉर्म में लेके आए हम इसे। सबसे पहला काम ये, देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, यही होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, m की पावर 4 माइनस 2 m की पावर क्यूब m क्यूब माइनस 2m माइनस 1। अब बताओ इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे सॉल्व करने का मुझे पता है, माइंड में कुछ जाने होगा। सबसे पहले m की पावर 4 और माइनस 1 को एक साथ लिख सकते हैं हम, m स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, माइनस 1 माइनस 2m क्यूब माइनस 2m इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है हमारा। क्या हम इसे a प्लस बी माइनस बी करके लिख सकते हैं? ये हो जाएगा हमारा m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से हम 2m कॉमन निकाल सकते हैं या फिर माइनस का 2m निकाल लो, माइनस का 2m कॉमन निकाले, यहाँ पे आ जाएगा हमारा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा पूरा जो इक्वेशन आई है, इसमें से हम m स्क्वायर प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हैं, m स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया हमारा कॉमन। क्या बचा अब यहाँ पे, m स्क्वायर माइनस 1 प्लस नहीं माइनस 2m माइनस 2m माइनस 1, ये बचा हमारे पास। अब हमें करना है इसे सॉल्व। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हम उसी से करेंगे, माइनस बी यानी कि हमारा आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा 4। होगा नहीं होगा बताओ? देन 4 2 2 जा 4, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2। आएगा नहीं आएगा या फिर कोई डाउट है आपको इसमें? ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2। आंसर आ जाएगा हमारा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। एक रूट आ रहा है हमारा ये और एक आएगा हमारा इससे, आएगा नहीं आएगा? एक आ जाएगा हमारा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, ये आ रहा है हमारे पास। अब जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा 1। आयोटा के साथ 1 होगा, या तो 1 लिख दो या फिर आयोटा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी m की वैल्यूज आ रही है, तो अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे करेंगे। डन। तो हमारे रूट्स क्या क्या है, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा, सेकेंड क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये आ रही है हमारे पास दो वैल्यूज। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे, यही है हमारा नेक्स्ट स्टेप, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना। इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जगह y इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा बताओ, क्योंकि ये हमारा थर्ड वाला केस था, जो हमने थर्ड केस पढ़ा था हमारा स्टार्टिंग में, ये वही केस है। ये हो जाएगा हमारा c1 e की पावर 0 x, यही होगा। देन होगा हमारा cos आयोटा x प्लस c2, यही होगा। कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए इसमें।
है कोई डाउट या नहीं? फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये हमारा इसका है, ये जो हमारी पहली टर्म है ये इसका है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दूसरा होगा हमारा c3 e की पावर x cos √2x प्लस c4। अब आप चाहो तो इसे खोल के भी लिख सकते हो, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। और आपकी बुक में जरूरी नहीं है कि ये आंसर, दूसरा भी हो सकता है, बट हाँ ये भी ठीक है आपका। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर 0x, देन क्या होगा c1 cos iota x cos iota x प्लस c2 sin x। ये होगा हमारा सेकंड, ठीक है। अब अगर हम बात करें दूसरे वाले की, ये हो जाएगा हमारा e की पावर x c3 cos √2x प्लस ये हो जाएगा हमारा c4 sin x। ये हो जाएगा। इन दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। अब मैं तो मोस्टली एग्जाम में ये याद करके जाती थी, मुझे था कि भाई मुझे क्या याद होना चाहिए, मैं मोस्टली इसको ही प्रीफर करती क्योंकि एक तो बहुत छोटा होता है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती है, तो मैं मोस्टली प्रीफर करती थी फर्स्ट वाले को ही करना। अगर आपको ये करना है आप ये कर सकते हैं, बट मेरी पर्सनल फेवरेट चॉइस तो वही है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। ये हमारे हैं आंसर्स, डन। डन। अभी वैसे तो आपका एग्जाम्पल नंबर 7 बचा हुआ है, बट मैं एग्जाम्पल नंबर 7 कराऊंगी नहीं क्योंकि ये आपका होमवर्क, सारे क्वेश्चन में ही कराऊंगी, तो आप क्या करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन आपका होने वाला है होमवर्क, इसे आप खुद करेंगे। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, d² y/dx² प्लस a प्लस b dy/dx प्लस aby इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन हमें बुक में गिवन है, ठीक है। अब हमें करना है इसको सॉल्व। सबसे पहला काम, इसे चेंज करके हम अपनी d की फॉर्म में d प्लस a प्लस b d प्लस a b बाहर आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 0। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। क्या हो जाएगी हमारी m² प्लस a प्लस b m प्लस a b, ये हो जाएगा हमारा। अब इसे हम खोल के लिख सकते हैं, इसे हम खोल के लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, m² प्लस am प्लस b m इज इक्वल टू 0 मत भूल जाना, प्लस a b इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है हमारे पास। अब अगर हम इसमें से कॉमन निकालें तो क्या आएगा, m कॉमन आ जाएगा, m प्लस a प्लस b m प्लस a, ये आ रहा है हमारे पास वैल्यू। ये क्या हो जाएगी, m प्लस a और m प्लस b। इसमें हमारे रूट्स क्या क्या होंगे, m इज इक्वल टू माइनस a माइनस b, दोनों रूट डिस्टिंक्ट हैं, दोनों जो वैल्यू आएगी वो डिस्टिंक्ट है, यानी कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 e की पावर माइनस ax प्लस c2 e की पावर माइनस bx, यही होगा। तो आप इसे नोट कर लो। इसे नोट कर लें आप। डन।
तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy ओवर डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy ओवर डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 4y होगा, सॉरी ये होगा 4y इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी बुक में आपका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले से डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4y इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखेंगे। देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 होता है, बट 4m प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे ये m कॉमन लेंगे, m माइनस 4 यहाँ पे प्लस से m प्लस माइनस वो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा प्लस आया। m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, m प्लस 1 एंड देन m माइनस 4, ये हमारे पास 2 आ रहे हैं, 2 हमारी आ गई ये इक्वेशन में। तो अब हम इसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू माइनस 1 और 4, 2 रूट्स आ रहे हैं अब हमारे पास। अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2 e की पावर 4x। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, c1 e की पावर 4x प्लस c2 e की पावर माइनस x। ये दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं, इसमें आप जो भी करना चाहे वो आपकी चॉइस है, या बुक में जो हो वो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लो। डन। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये होने वाला है थोड़ा सा लेंथी, मैं पहले ही बता दूं, तो अपना उसी हिसाब से चलना आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे अब हमारा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 6 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 10y इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसे सॉल्व। सबसे पहला काम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना, डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 3d प्लस नहीं यहाँ पे होगा माइनस, सॉरी माइनस 10y इज इक्वल टू 0। द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, यही होगा हमारा। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ पे, m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना है इसे सॉल्व। क्या हम इसमें m इज इक्वल टू 1 पुट करें तो कि ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, 0 के इक्वल आएगी या नहीं, बताओ। ट्राई करते हैं। m इज इक्वल टू 1 रखा, 1 का क्यूब प्लस 6 प्लस 3 माइनस 10, 6 7 8 9 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई, यानी कि अब हमें जो सॉल्व करना है वो m माइनस 1 के से करना पड़ेगा सॉल्व। ये हो जाएगा हमारा m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 10 से करेंगे इसको सॉल्व। कैसे होगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पे m स्क्वायर प्लस m माइनस m स्क्वायर, इससे ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 7m स्क्वायर प्लस 3m। अब यहाँ पे करेंगे हम प्लस 7m से, 7m स्क्वायर माइनस 7m प्लस माइनस 7 8 9 10m माइनस 10 प्लस 10 से करेंगे, ये कैंसिल होके आ जाएगा हमारा 0, यानी कि ये हमारी जो वैल्यू होगी लास्ट में ये आएगी, ठीक है। तो अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे करेंगे। डन। डन।
अब हमारी हो चुकी है ये इक्वेशन, m माइनस 1 दूसरी हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 5 टू 10 होता है, यानी कि 5 प्लस 2 क्या होता है 7। तो हम यहाँ पे 5 प्लस 2 से करेंगे आगे की हमारी इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 प्लस 10 m इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, m माइनस 1 m स्क्वायर m प्लस 5 प्लस 2 m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे m माइनस 1 m ही होगा यहाँ बस m प्लस 2 एंड देन m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे रूट्स की वैल्यू क्या क्या होगी, m इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5 एंड देन 1। ये हमारे रूट्स आएंगे। ये तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तो वैल्यू क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 e की पावर माइनस 2x प्लस c2 e की पावर माइनस 5x प्लस c3 e की पावर x। यही होगा, तो आप इसे नोट कर लो, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, आप इसे नोट कर लो। डन। तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। ठीक है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसे सॉल्व। अब इसे सबसे पहले किस फॉर्म में लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ये आएगा। देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये होगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 2 4 होता है और 2 इंटू 2 भी 4 होता है, यानी कि m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। m माइनस 2 माइनस 2 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m माइनस 2 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 2, ये दो वैल्यू आ रही है, यानी कि हमारी दोनों m1 और m2 इक्वल आ रहे हैं। तो अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 प्लस c2x e की पावर 2x, यही होगा। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, इनमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट आया हो आज की वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई क्लास लाइव चाहिए हो कि भाई नहीं हमें ऐसे नहीं, कुछ क्वेश्चन डाउट आते हैं हमें तो लाइव क्लास चाहिए, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर आपकी बुक में कोई क्वेश्चन अलग हो तो वो भी आप डाल सकते हैं कि भाई नहीं अगर है अलग और आपसे हो रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर है भी और आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा सॉल्व तो आप उसे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगी, अलग से आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगी। और तो बस आज का इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।